हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एस एल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। चलिए आज हम सभी जो है वो जैक की ओर से जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था? तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो मातृ देवी की उपासना किया करते थे। उसके बाद का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अभी का राजस्थान और उस समय का कालीबंगा से जो है वो हम लोग को हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना दोस्तों उदयन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को सिक्के में बीना बजाते हुए दिखलाया गया है? तो सिक्के में बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य का जो है वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उसके बाद है बौद्ध जो है स्क्रिप्चर कौन सा है इसमें से, यानी कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें से त्रिपिटक हम लोगों को पता है कि त्रिपिटक जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। उसके बाद है बैटल ऑफ कलिंगा, यानी कि कलिंग की जो लड़ाई है वो 261 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। और उसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महावीर के बचपन का नाम आखिर क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। बहुत सारे विद्यार्थी क्या हैं कि लिख देते हैं उसमें से सिद्धार्थ, लेकिन सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था। अब देखते हैं जरा सा स्तूप। स्तूप का जो है वो संबंध, यानी कि वो उसका रिलेशन किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। स्तूप का जो है वो बौद्ध धर्म से संबंध है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि आखिर अकबर जो है जजिया कर को एबोलिश कर दिया था, उसको समाप्त कर दिया था, वो साल कौन सा था? तो 1564 था। 1564 में उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत जो है वो गुरु नानक थे। उसके बाद है कि दक्षिण भारत में, यानी कि भक्ति आंदोलन को लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत से कौन लाए? तो इसका आंसर होगा रामानुज। रामानुज ने जो है वो लाए थे, रामानुजाचार्य। उसके बाद का क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल शासन में जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, बाबरनामा जो है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो ये टर्की यानी कि तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है। अब उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस मुगल शासक के काल को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं? तो शाहजहां का जो है वो काल बिल्कुल ही स्वर्णिम युग था। ठीक है। अब शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किस जगह में स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जी का दरगाह जो है वो दिल्ली में है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? तो देखिए, अगर हम लोग बात करें मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी, ये तीनों ही जो है वो सूफी संत हैं। तो इनमें से मीराबाई अलग है, ये सूफी संत नहीं है। अब उसके बाद है बंगाल की दीवानी, यानी कि जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने जो है बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। उसके बाद 1857 के विद्रोह में जो है वो लखनऊ से उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन जो है वो स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित ही नहीं हुआ? यानी कि चित्तौड़। चित्तौड़ जो है वो इस तीनों जगह देखें, झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ, ये तीनों जगह ही जो है वो विद्रोह के क्षेत्र थे। कार्नवालिस का कोड, यानी कि कार्नवालिस कोड जो है वो कब बनाया गया था? तो 1793 में कार्नवालिस कोड बना था।
उसके बाद है महलवारी व्यवस्था को सबसे पहले किस प्रांत में लागू किया गया था? तो बम्बई का जो मद्रास प्रेसिडेंसी था उसमें, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी में बम्बई का जो इलाका था वहाँ पे सबसे पहले महलवारी व्यवस्था को लागू की गई थी। दामिन कोह में किसे बसाया गया? तो दामिन कोह में जो है वो संथालों को बसाया गया था, संथाल को। ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट थी। उसके बाद है महात्मा गांधी के जो है वो राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब देखते हैं हम लोग जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, वह कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, 1918 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो इनमें से सभी थे, क्योंकि एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी थे, और इनमें से हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों ही जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इनको इसलिए भेजा गया था कि वह शांतिपूर्ण तरीके से भारत के जो कैबिनेट का जो विस्तार होना था उसको शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। उसके बाद है कि प्रस्तावना शब्द जो है वो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया? तो यह जो है वो संविधान के 42वें संशोधन में इसे जोड़ा गया था, संविधान के 42वें संशोधन में।